हेलो गाइस, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ साइंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी साइंस की अगली क्लास है, यानी जो है प्रीवियस पार्ट का ही अगला पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने जो है प्रीवियस वाले में मेटल एंड नॉन मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे और साथ में जो है कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। तो मैंने आपसे कहा था एक टॉपिक रह गया था उस चैप्टर का, जो कि एलॉयज़ था। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग एलॉयज़ जो है टॉपिक को कवर करेंगे। तो उस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एलॉयज़ क्या होते हैं। तो एलॉयज़ क्या होते हैं? एक होमोजेनस मिक्सचर होते हैं किसी मेटल का जो है नॉन मेटल के साथ में, या फिर जो है किसी मेटल का जो है दूसरे मेटल के साथ में। तो जब जो है हम लोग किसी मेटल को किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ में मिक्स करते हैं, तो जो होमोजेनस मिक्सचर बनता है उसे हम लोग एलॉयज़ कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं एग्जांपल आपको दूंगा तो सब कुछ आप समझ जाएंगे। तो नीचे आ जाइए। यहाँ से जो है हमें यूजेस उनके पढ़ने थे, कौन से एलॉयज़ होते हैं और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, और कंपोजिशन कितना होता है, परसेंटेज कितना होता है मेटल एंड नॉन मेटल्स का जो कि मिलके बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला एलॉयज़ दिया गया है वो है आपका ब्रोनेज। ठीक है, तो ब्रोनेज में सबसे पहले पाया जाता है कॉपर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कॉपर। तो कॉपर का परसेंटेज कितना होता है? 89%। और उसके बाद होता है टिन यानी एसएन। तो एसएन जो है 11% होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ये जो कंपोजिशन है, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल्स का एलॉयज़ बनाने के लिए, ये कंपोजिशन जरूर आप याद रखिएगा। एक दो क्वेश्चन कंपोजिशन पे हर बार जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है याद रखिएगा, ब्रोनेज में जो है कॉपर 89% होता है और जो टिन है वो 11% होता है। और जो ये ब्रोनेज होता है इसके यूजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो स्टैचूज वगैरह बनते हैं इससे। ठीक है, कॉइन्स बनते हैं, सिक्के बनते हैं, और यूटेंसिल्स बनते हैं यानी बर्तन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है ब्रास में जो है 70% कॉपर होता है और जिंक कितना होता है? 30% होता है, याद कर लीजिएगा। और इसे हम लोग जो है बर्तन बनाने में या फिर किसी मशीनरी के जो है पार्ट्स बनाने में, कंडेंसर ट्यूब्स बनाने में और वायर्स बनाने में जो है हम लोग ब्रास का यूज करते हैं। ब्रास का एग्जाम्पल भी मैंने उस पार्ट में दिया था। उसके बाद है गन मेटल। तो जो गन मेटल होता है, ठीक है, वो किस किस चीज़ से मिलके बनता है? कॉपर से, टिन से और जिंक से। ठीक है, तो कॉपर 88% होता है, जो टिन है 10% होता है और जिंक 2% होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? गन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, बैरल्स बनता है और गियर्स बनता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए, अगला है बेल मेटल जैसे स्कूल में जो घंटियां वगैरह बजाई जाती हैं उसे हम लोग बेल मेटल कहते हैं। तो वो कोई शुद्ध जो है मेटल नहीं होता है, कोई एक मेटल नहीं होता है, जबकि दो अलग अलग मेटल मिलके जो है एक बेल मेटल बनता है, तभी जा करके वो चीज़ काम करती है। तो क्या है यहाँ पे जो है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कॉपर मिक्स करते हैं और फिर उसके बाद टिन भी होता है यानी एसएन भी होता है। तो कॉपर कितना होता है? 80% और टिन कितना होता है? 20%। और जो हम लोग क्या करते हैं, बेल्स वगैरह बनते हैं, टोंग्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है जर्मन सिल्वर। जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें 60% कॉपर होता है, जिंक 20% और जो निकल होता है, ठीक है, वो भी 20% होता है। तो इसका जो है हम लोग सिल्वर वेयर बनते हैं। ठीक है, इसके क्या बनता है? सिल्वर वायर बनता है, फिर रेजिस्टेंस वायर भी बनाया जाता है इससे। ठीक है, उसके बाद है मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है इसको बनाने के लिए जो है 95% एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का प्रयोग 5% किया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इससे क्या बनता है? प्रेशर कुकर बन जाता है, बैलेंस बीम्स बनता है, जो है सम लाइट इंस्ट्रूमेंट, हल्के इंस्ट्रूमेंट्स भी बनते हैं और लाइट वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है सोल्डर जैसे सोल्डरिंग वगैरह का जो काम किया जाता है, आप लोग जो है मोबाइल शॉप्स पे सोल्डर वगैरह जरूर देखे होंगे। तो जो सोल्डर होता है उसमें जो है 50% पीबी होता है यानी लीड होता है, और एसएन यानी टीन जो है 50% होता है, 50% होता है। और ये क्या होता है? ब्रोकन पीसेज को जो है सोल्डिंग करने के काम आता है। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील, जो कि सबके घर में ये देखने को मिल जाएगा। हमारे घर में जो जितने भी बर्तन मौजूद होते हैं, ठीक है, जो यूटेंसिल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट जो है स्टेनलेस स्टील्स वाले ही हम लोग यूज करते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में जो है Fe, ठीक है, यानी आयरन जो है 73%, क्रोमियम जो है 17% और निकल जो है 10% यूज किया जाता है। तो ये यूटेंसिल्स, टूल्स, ब्लेड और ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स वगैरह बनते हैं। आपने वो एक चीज़ और देखा होगा, जो ब्लेड आता है, ठीक है, 365 या टोपाज वगैरह का आपने देखा होगा, जिससे हम लोग दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, वो भी स्टेनलेस स्टील से ही बना होता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनके आप केमिकल नेम याद कर लीजिए। ठीक है, कमर्शियल नेम देख लीजिए, केमिकल नेम देख लीजिए और केमिकल फार्मूला देख लीजिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो है हमेशा पूछे भी जाते हैं। सबसे पहला है पोटास यानी एलम। ठीक है, एलम मतलब होता है फिटकिरी। पोटास एलम का देख लीजिए। केमिकल नेम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, याद कर लीजिएगा। केमिकल फार्मूला देख लीजिए, K2SO4.Al2SO4 पावर 3-24S2O। ठीक है, उसके बाद है बेकिंग सोडा का, बेहद महत्वपूर्ण है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट और केमिकल फार्मूला है NaHCO3।
उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट है। ठीक है, क्या है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट है। और इसका जो केमिकल नेम है वो CaOCi है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देख लीजिए। उसके बाद है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का जो केमिकल नेम है वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो इसका केमिकल फार्मूला है NaOH है। उसके बाद है चाक का। तो चाक का जो है केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका जो है केमिकल फार्मूला है। उसके बाद है गैलेना का, लीड सल्फेट होता है, PbS इसका जो है केमिकल फार्मूला है। उसके बाद ड्राई आइस यानी सूखा बर्फ जो होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, CO2। उसके बाद कास्टिक पोटास का जो केमिकल नेम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और KOH इसका केमिकल फार्मूला है। उसके बाद है बॉक्साइट का हाइड्रेटेड एल्यूमिना, क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड एल्यूमिना इसका केमिकल नेम है। और Al2O3.2H2O इसका जो है फार्मूला है। उसके बाद है वाशिंग सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O इसका केमिकल फार्मूला है। उसके बाद है साल्ट पीटर। तो जो साल्ट पेटर होता है पोटेशियम नाइट्रेट इसको बोलते हैं, और KNO3 इसका जो है केमिकल फार्मूला है। लाफिंग गैस, आपने इसके बारे में कल ही मैंने आपको बताया था, जो प्रीवियस पार्ट बताया था, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, और N2O इसका केमिकल फार्मूला है। उसके बाद नीचे आ जाइए, लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, केमिकल नेम उसका, और CaOH2 इसका जो है केमिकल फार्मूला है। उसके बाद है लाइम, सिर्फ जो है चूना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। उसके बाद है ऑयल ऑफ विट्रॉयल। तो ऑयल ऑफ विट्रॉयल जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और H2SO4 जो है इसका केमिकल नेम है, केमिकल फार्मूला है। केमिकल नेम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद है लाइम स्टोन, देख लीजिए। जो लाइम स्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3 इसका केमिकल फार्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, जब हड्डी वगैरह टूटती है तो हमेशा जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वहाँ पे लगाया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको बोलते हैं, CaSO4 2.H2O इसको जो है इसका केमिकल फार्मूला है। तो उसके बाद TNT ट्रिनिट्रोटोल्यूलेंस। ठीक है, क्या है? ट्रिनिट्रोटोल्यूलेंस। तो C6H2CH3NO2 होता है इसका केमिकल फार्मूला। ठीक है, उसके बाद है वर्मिलियन। जो वर्मिलियन है मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं, HGS इसका जो है केमिकल फार्मूला है। उसके बाद है हेमेटाइट आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, Fe2O3। उसके बाद है पिच ब्लेंड। जो पिच ब्लेंडर होता है यूरेनियम ऑक्साइड उसका केमिकल नेम है, और U3O8 जो है इसका केमिकल फार्मूला है। तो बाकी ये जो हमारे चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स यहाँ पे आज खत्म होता है। अब इसके बाद जो है ऐसा यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं है जहाँ से क्वेश्चंस आ सकें। जो कुछ भी था मैंने बता दिया, एक बार फिर से जो है दोनों आप वीडियोज़ रिव्यू करके देख लीजिएगा, पार्ट 6 और पार्ट 7 ये जो मैं करा रहा हूँ दोनों एक बार फिर देख लीजिएगा। बाकी आपको जो है और भी साइंस की जो क्लासेस मैंने दी हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप चैनल के अंदर जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। मैंने सारी जो है क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सकें, उनकी भी तैयारी हो सके। और साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अपना एक और नया चैनल बन चुका है, जिसका नाम ऑनलाइन स्टडी हब है, जहाँ पे डेली जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो प्लीज़ इसी चैनल के जो है आप होम पेज पर चले जाइएगा, वहाँ पर आपको वो चैनल देखने को मिल जाएगा, जाकर के उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।